हेलो फ्रेंड्स, एलसीएम एचसीएफ की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन है 210 और 108 का एलसीएम निकालिए। हालांकि एलसीएम निकालने की तमाम विधियां हैं, लेकिन कहां पर कैसे निकालना है देखिए आज हम क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका 210 और 108 का एलसीएम बताना है। सबसे पहले हमें देखते हैं कि दोनों संख्याओं में किससे भाग जा रहा है। इसको तो संख्या पद्धति में आपने देखा होगा कि कैसे डिविजिबिलिटी रूट से जानेंगे। ये दोनों संख्याओं में 6 से भाग जा रहा है, क्योंकि देखो इकाई का अंक 8 सम होने से 2 से चला जाएगा और अंकों का योग 8 1 9 2 और 1 3 3 से विभाजित, इसलिए 3 और 2 दोनों से मतलब 6 से विभाजित होंगे। तो 6 से विभाजित होंगे तो 6 कम 6 6 8 48, 18 छक्का 108 है और 6 से 35 छक्का 210 होता है। जो गुणनखंड दोनों में कॉमन है उनको छोड़ करके जो नहीं था उसको यहाँ लिख लो 35। इनका आप गुणा कर लीजिए, जो भी रिजल्ट होगा वही इसका एलसीएम होगा। 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18 तो 210 था। 18 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 1 37, इसका मतलब 3780 जो है इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, जैसे एलसीएम के क्वेश्चन रहेंगे छोटे बड़े उनको उन विधियों से हम निकालेंगे। तमाम क्वेश्चन इसमें हम बताते हैं आपको सभी बैच। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया 114 और 95 का लासा बताइए। तो इसका जब गुणनखंड आप करोगे 114 और 95, इसका गुणनखंड होगा 19 पंचे 95 और इसका गुणनखंड होगा 19 छक्का 114। हमको गुणनखंड वही लेना है। फिर से देख लीजिए, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114। ऐसा देखना है कि जिस संख्या से दोनों में विभाजित हो जाए। समझ लीजिए मासा देखना है आपको कि इनका मासा कितना है। तो 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, ये दोनों में कॉमन था, 6 नहीं था। 6 आप यहाँ लिख दीजिए, चाहे 6 यहाँ लिख दीजिए चाहे 5 को यहाँ लिख दीजिए, बात एक ही। अब ये गुणा करना है। गुणा करने का भी एक अपना अलग तरीका होना चाहिए। जहाँ पे कई संख्याओं को गुणा करना है, अगर उनमें कोई संख्या 5 है तो 5 का हम सबसे पहले किसी विषम संख्या में गुणा कर देंगे, जिससे कि हमको 0 मिल जाएगा, संख्या छोटी हो जाएगी। 5 छंग 30 हो गया और 19 त्रिक 57 और एक 0 लगा दोगे 570, इसका एलसीएम हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, फिर देखिए 6 10 15 का एलसीएम निकालना है आपको। तो 6 10 15, इसका गुणनखंड हुआ 5 गुणे 3, इसका गुणनखंड होगा 5 गुणे 2। 5 दोनों में कॉमन था, 2 नहीं था, यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखो 6 से 6 का गुणनखंड 3 गुणे 2 होगा। 3 भी है 2 भी है, बात खत्म। इसका गुणा कर दीजिए, 5 3 15 दूनी 30, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, बाकी छोटी संख्याओं में तो आप बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ा करो। जो तीनों संख्याओं में बड़ी है 15, 15 का पहाड़ा पढ़ो। 15 कम 15, कहीं नहीं भाग गया। 15 दूनी 30, चेक कर लिए, 10 से भी भाग गया, 10 तियाई 30, 6 पंचे 30, तो 30 इसका एलसीएम हो गया। यहाँ देखिए 16 24 48, तो 16 24 48, अगर सबसे बड़ी संख्या में अन्य संख्याओं से किसी से भाग जा रहा तो उसको हम कट कर देंगे। 48 है सबसे बड़ी संख्या, 16 से भाग गया 16 3 48, इसको कट कर दो। 24 से भाग गया 24 दूनी 48, सबको कर दो, यही बची। तो जान लीजिए आप इसका एलसीएम क्या है, यही 48 है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपसे पूछा 12 24 30 का एलसीएम बताइए। तो 12 24 30 का एलसीएम देखो, 12 से इसमें भाग चला गया, 12 दूनी 24, इसको छोड़ दो, ये बचा। अब कौन सी कॉमन संख्या है? 6 है। 6 से भाग जा रहा है, 6 पंचे 30 और यहाँ होगा 6 चौको 24। ये दोनों यहाँ कॉमन है, ये यहाँ नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए। अब इनका गुणा करना है। हमने अभी ये बताया कि अगर कोई 5 है और सम संख्या तो उसको पहले गुणा कर दो। 5 चौको 20 और ये 6 दूनी 12, एक 0 लगा दो, 120 इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे आइए। आपसे पूछा 36, ये संख्या प्रश्न संख्या 6 में 108 और 180 का एलसीएम बताना है। तो आप तो ये देखा करो कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाए। तो मान लो इनमें देखो छोटी संख्या क्या है, 540 है। 18 से भाग दोगे, 18 तियाई 54, भाग चला गया। इससे चेक कर दो 108 से, तो 100 पंचे 500 और 8 पंचे 40, चला गया भाग। 36 से चेक कर दो, मान लो 36 का पहाड़ा आपको नहीं आ रहा तो 540 बटे 36 रखो। 18 दूनी 36, तो 18 तियाई 54,
जीरो लिख दिया, 2 से कट गया 15 बार। जब तीनों संख्याओं से भाग चला गया तो मतलब एलसीएम क्या है, 540 है। तमाम तरीके एलसीएम निकालने को, जो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसको आप वहाँ अप्लाई करिए। यहाँ देखो आपको ये दिया 12, 16, 24, 36 का एलसीएम बताना है। ठीक है, हमने बताया एलसीएम हमारी सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ आप ऑप्शन भी देख सकते हो। यहाँ सब छोटी संख्या 140 है। 140 में अंकों का टोटल 4 और 1 5 है। 5 का मतलब वो 3 से नहीं कटेगा, और इसमें 3 संख्याएं 3 से कटने वाली हैं, तो इसका मतलब एलसीएम जो होगा वो 3 से कटेगा या विभाजित होगा। तो ये नहीं 144 पे आओ, और थोड़ा बहुत पढ़ा आपको याद ही होना चाहिए। 36 छक्का 144, 36 छक्का 144, 24 से क्या होगा, सॉरी 36 चौको 144, 24 छक्का 144, 16 नवैया 144, 12 ब्रह्मे 144। तो सभी से विभाजित हो गया, तो इसका एलसीएम क्या है, 144 है। यहाँ पे देखिए 42, 70, 98, 126 का एलसीएम बताना है। यहाँ पे गुणनखंड भी आपको निकालने में टाइम लगेगा। और देखो बड़ी संख्या 142 और 126 है, छोटी संख्या 42 है। 42 से देखो इसमें भाग चला जा रहा, 4 तिहाई 12 मतलब 40 तिहाई 120, 2 तिहाई 6, इसका मतलब 42 तिहाई 126 होता है। इसको कट कर दो, बची ये है। अगर आपसे बनता हो गुणनखंड तो देखो 14 से सब में भाग जा रहा है। 14 नवैया 126, 14 सत्ते 98 और 14 पंचे 70। ठीक है, 14 दोनों में 7 नहीं तो यहाँ 7 लिख दो। यहाँ 14 है, देखो अभी तो कट कर दो। यहाँ 14 गुणे 9 गुणे 7 है, 14 गुणे 5 है। 14 कॉमन था, 14 छोड़ के यहाँ 5 लिख दो। अब आप कहा है 14 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 5, इसका गुणनखंड होना चाहिए। आपको गुणनखंड पता होना चाहिए। तो चलिए मान लो हमको पूरा गुणनफल नहीं पता है, तो हमने कहा था कि कभी जब कोई 5 रहा करे अंक तो हम सम संख्या में गुणा करेंगे। सम संख्या 14 है, 14 में 5 का गुणा करेंगे, 14 पंचे 70 हो गया। बचा है 9 और 7। ठीक है, 7 सता 49 हो गया, 490 हो गया। बचा है 9, 0 9 9 81, 9 चौक 36, 36 8 44। तो इसका मतलब 44 और 10 इसका एलसीएम हो गया। ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा है आपसे 3 4 8 9 का एलसीएम बताइए। तो बहुत छोटी संख्या है। 3 4 8 9, 3 4 8 9। 3 से बड़ी संख्या में भाग जा रहा तो 3 को छोड़ दो। 4 से इसमें भाग चला गया, इसको छोड़ दो। 8 और 9 में कोई अंक कॉमन नहीं है। जब कोई गुणनखंड कॉमन नहीं तो गुणा कर दो। 9 8 कितना हो गया, 72। 72 ही आपका एलसीएम है, ये सी ऑप्शन। 24 36 का मासा। अब देखो यहाँ पे आपको एचसीएफ बताना है। 24 और 36 का मासा। मासा का मतलब होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, एलसीएम में होता था जिसमें, एचसीएफ का मतलब है जिससे भाग जाए। तो आप देखोगे 12 से भाग गया, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। या आपको कम समझ में आए तो दोनों का अंतर देख लिया करो संख्याओं का। जिनका हमको मासा निकालना उसमें अंतर देखेंगे तो अंतर है 12 का। तो आप जान लीजिए कि मासा उनका या तो 12 होगा या 12 का ही कोई गुणनखंड होगा। हम 12 से चेक कर लिए, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, भाग चला गया तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, 12 हो गया। आप देखते जाइए, हम आपको प्रश्न को हल करने के तमाम तरीके बताएंगे। जो प्रश्न जैसा रहेगा उसको किस तरीके से हम हल करेंगे। यहाँ पे हम आपको प्रश्न को हल करने का तरीका ही बता रहे हैं। ठीक है, ये मान करके कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है। देखो अगले प्रश्न में आपको 18, 30 और 32 का मासा बताना है। 18, 30 और 32 का। तो हमने बताया था कि संख्याओं का अंतर से बड़ी संख्या मासा नहीं हो सकती है, किसी भी संख्या। तो यहाँ 3 संख्याओं का मासा निकालना है और यहाँ पे सबसे न्यूनतम अंतर क्या है, 2। तो अब जान लो 2 से बड़ा मासा नहीं होगा, तो इसका मासा हो गया 2। आपको ज़्यादा परेशान होने की बातें नहीं है। ठीक है, जिन संख्याओं का मासा निकालना रहे उनमें किन्हीं भी 2 संख्याओं का आप अंतर देखिए। जो अंतर सबसे कम होगा उससे बड़ा मासा हो ही नहीं सकता, ये जाने रहिए। जो बातें हम बताएं उसको आप कहीं पर नोट कर लिया करिए, वो आपको काम में आएगा। ये प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं कि आपको प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे,
किन तरीकों से हल करेंगे, ये मान करके कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है। चलिए आगे। आपसे अगले प्रश्न में पूछा है कि 18, 30 और 32 का मासा, ये तो हो ही गया। अगले प्रश्न में पूछा है कि 51, 85 और 136 का मासा। अगर आपको पहाड़ा याद है तो देखिए 17 × 51, 17 × 5 = 85, 17 से यहाँ से भाग दे दीजिए, 17 × 8 = 136 होता है। तो जान लीजिए तीनों में भाग चला गया, तो इसका मासा क्या है, 17 है। यहाँ पे देखिए 180, 216, 180, 216, 288 का मासा निकालना है आपको। तो भैया देखिए कि 180, 216 और क्या है 288 का मासा निकालना है। अगर यहाँ पे इन दोनों में अंतर देखोगे तो कितना अंतर होगा, 20 और 16, 36 का अंतर हो गया है। अब जानिए कि 36 से बड़ा तो मासा होगा नहीं। अच्छा, 36 से छोटा एक संख्या दी गई है 13। हमने कहा कि जो अंतर होगा 36, या तो 36 मासा होगा या इनका कोई गुणनखंड मासा होगा। ठीक है, गुणनखंड माने जिससे जिससे इसमें भाग जाता होगा। और ऑप्शन में आपको दिया है 36 के बाद छोटी संख्या 13 दी गई है, जो कि 13 36 का गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब इसका मासा क्या हो गया, 36 हो गया। फिर आपको इतना चेक करने का परीक्षा में टाइम नहीं रहता, इसको आप लगा दीजिए। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये 14 नंबर पूछा है कि 24, 36 और 60 का मासा निकालो। हमने कहा कि भाग दे दीजिए। यहाँ देखो ऑप्शन में दे दो, बड़ी संख्या क्या, 13 से भाग जाने नहीं, 12 से भाग गया, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 पंजे 60, तो इसका मासा हो गया 12। ठीक है, और देखिए यहाँ पूछा 37, 111 और 222 का मासा निकालिए। तो आपको पता ही 37 तिहाई 111, 37 छक्का 222, इसी से भाग चला गया तो संख्या इसका मासा क्या हो गया, 37 हो गया। थोड़ी बहुत तो पहाड़ा आपको आनी चाहिए। यहाँ पे इसका क्या पूछा है, लघुत्तम पूछा है। संख्याएं क्या क्या हैं, 2 × 3 × 5, फिर 2 × 3 × 5 × 7, फिर 2 × 3 × 7 है। ठीक है, ये 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 3 × 7। एलसीएम का मतलब होता है जब गुणनखंड के रूप में दिया रहे तो पहले तो जो गुणनखंड सम में हो उनको आप एक बार लिखो, ये सम में है इसको एक बार लिखो, यहाँ ये 2 बार है तब भी आप इसको एक बार लिखो, यहाँ ये 2 बार है तो भी एक बार लिखना। लिखना सबको एक ही बार में हो, चाहे वो तीनों जगह हो, चाहे 2 जगह हो, चाहे अकेला हो। बात समझ में आ रही, इतना जान लीजिए। गुणनखंडों को, अंकों को लिखना एक बार ही है, चाहे वो तीनों जगह हो, चाहे 2 जगह हो, चाहे एक जगह हो। अब आपको गुणा करना है, जैसा जिससे सेट होता हो कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे 7 × 7 = 49 और 49 दूनी 98 होता है। 3 का गुणा करना है। हमको 98 का पढ़ा नहीं पड़ा तो 100 तिहाई 300 तो पता ही है। 2 ज़्यादा लिए तो 2 तिहाई 6, 6 कम कर दोगे इसमें से तो कितना हो जाएगा। फिर से देखो, हमको 98 का पढ़ा नहीं आ रहा तो हम 100 मान लिए तो 100 तिहाई 300 पता है। 2 ज़्यादा लिए तो 2 तिहाई 6 हो गया, ज़्यादा ले लिए, 6 कम कर दोगे इसमें से कितना बचेगा, 294 आ गया। बाकी 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 2 × 29, तो 294 जहाँ होगा वहाँ लगा देंगे। फिर गुणनखंड के रूप में जहाँ है 2 × 3 × 5 × 7 इसी फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे 2 × 3 × 5 × 7। हालांकि देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने 7 लिख दिया था धोखे से। ठीक है, वो क्या है 2 × 3 × 5 × 7 है, 2 × 3 × 5 × 7। 17 नंबर देखिए, यहाँ भी पूछा है 2 3 5 7, 2 3 5 7 11, 2 3 7। जहाँ जो हो 2 सम में है, 3 सम में है, 5 7 में रहेगा, 11 सम में रहेगा। क्या पूछा, मासा। मासा का मतलब बंधु ये होता है जो सम में हो। तो यहाँ देखिए 3 3 3 सम में है, 5 नहीं है, 7 है, तो 3 × 7 इसका मासा हो गया। 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा। 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा कैसे चेक करेंगे, हमेशा एक होता है, जाने रहिए। 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा हमेशा एक होता है, या सम संख्याओं का मासा भी एक होता है।
लगातार सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो या प्राकृतिक संख्याएं हो या पूर्णांक संख्याएं हो, कोई भी लगातार संख्या होंगी उनका मासा हमेशा एक होगा। तो इसका भी आंसर एक है, इसका भी आंसर एक है। दो अभाज्य संख्याओं का मासा भी एक है। यहाँ ये पूछा क्वेश्चन नंबर 20 में दो अभाज्य संख्याओं का मासा, तो दो अभाज्य संख्याओं का मासा भी क्या होता है? एक। इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। देखिए हमने आपको 15 मिनट कुछ सेकंड में आपको ये बताया है। अभी आपको करना होता तो इसको आप 7-8 मिनट में कर देते। ये तो हमने आपको समझाते हुए कहा। चलिए इसके और सेटों में हम आप और तरीके बताएंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।